हेलो गाइस, वीडियो 5B7 में ये भी क्लास 10 के ज्योमेट्री से ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ही है। किंतु सवाल तो इतना न बनता है कि अब काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इससे संबंधित वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित मुख्य सवाल, मुख्य बात की चर्चा मैं कर दूं। तो आप जानबे करते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो स्पर्श रेखा वृत्त का कहा ही जाता है। मान लीजिए वो वृत्त है, तो इसके किसी एक बिंदु पर अगर रेखा खींच रहे हैं तो काटना नहीं चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, छूना चाहिए, उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। अब सवाल आता है कि अब एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस सवाल का उत्तर होगा क्या? अनंत। क्योंकि इस वृत्त पर अनंत बिंदु होता है, तो सीधे रहेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो क्या उत्तर दोगे? अनंत। ऐसा ऐसा इस पर अनंत बिंदु है तो ऐसा ऐसा अनंत खींचा जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ एक। ये हो गया एक बिंदु पर, ये हो गया सीधे वृत्त पर, है ना। सीधे वृत्त पर कहते हैं तो अनंत, और एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर क्या होगा? तो सिर्फ एक होगा। ये बात को समझ गए? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। एक बिंदु पर कहेगा तो एक, अब सीधे वृत्त पर कहेगा तो अनंत स्पर्श रेखा। चलिए, अब यहाँ पर दूसरा में हम लिए हैं दो गो वृत्त है। कैसा है? सकेंद्रीय है, यानी दोनों वृत्त का त्रिज्या एक ही है। ठीक है, त्रिज्या एक ही नहीं है, त्रिज्या दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा, वो भी उभयनिष्ठ, दोनों वृत्त से जाने वाला उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची जाएगी? तो आपका जवाब क्या होगा? एक भी संभव नहीं है। इस दोनों वृत्त से, अब एक वृत्त से तो खींच सकते थे, लेकिन अब दोनों से उभयनिष्ठ हो, आप जो भी इससे रेखा खींचिएगा, इस रेखा इस वृत्त को क्या करेगा? काट देगा ना, ए टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इसे काट दिया ना, तो दोनों को स्पर्श नहीं ना किया। अगर इससे खींचिएगा तो केवल इसी को स्पर्श किया। तो जवाब क्या होगा? दो सकेंद्रीय वृत्त और असमान त्रिज्या का वृत्त होगा तो कितनी उभयनिष्ठ? एक भी नहीं। क्या होगा? एक भी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर दो सकेंद्रीय वृत्त समान त्रिज्या की हो तब कितना खींचा जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा अनंत। इसलिए कि जब एक त्रिज्या होगा, सकेंद्रीय है, तो इसी पर वो भी वृत्त होगा, यानी आश्रित हो जाएगा, दोनों वृत्त एक ही हो जाएगा, तब स्पर्श रेखा का वो अनंत हो जाएगा। ये दो बात क्लियर हो गई आपका। चलिए, अब हम तीसरा पर बात करते हैं। तीसरा ना बल्कि कहिए कि चौथा पर बात करते हैं। हमने तीन बात कर दिया है। अब यहां पर है प्रतिच्छेदी, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। इससे पूछा जाएगा कि आप कै गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी दो प्रतिच्छेदी वृत्तों से। तो जवाब होगा दो। एक इस टाइप से होगा और दूसरा इस टाइप से होगा, यहां स्पर्श करेगा। इसके अलावे संभव नहीं है। ठीक है, यहां हो गया कै गो? दो गो। कब? जब दो गो वृत्त प्रतिच्छेदी हो तब। लेकिन जब दो वृत्त क्या हो? स्पर्शी वृत्त हो। जब दो वृत्त स्पर्श कर रहा हो एक दूसरे को, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम कै गो खींच सकते हैं?
तो यहाँ तो दो हुआ तो दो तो होबे करेगा, ठीक है, ये दो हो गया, लेकिन एक और बुझा रहा है कौन, जहाँ दोनों स्पर्श कर रहा है, तो इस प्रकार से हो गया, ठीक है। जब दो वृत्त स्पर्श करता हो तो सीधे तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 3। लेकिन जब कहा जाए कि दो वृत्त स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु से कितनी उभयनिष्ठ होगी, तब ये नहीं होगा, केवल एक होगा। दोनों सवाल में फर्क है। जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करती हो तो स्पर्श बिंदु से उभयनिष्ठ कितनी रेखा, सिर्फ एक रेखा। लेकिन जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करती हो तब वृत्त से कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तब हो जाएगा 3 गो। एक ये तो होबे करेगा कि ये भी होगा, इस टाइप से भी होगा, 3 गो हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए। अब आते हैं इस टाइप पर अस्पर्शी वृत्त, जब बाह्यता भी स्पर्श नहीं कर रहा हो तब कई गो खींच सकते हैं। एक तो आपने पहले ही से देख रहे हैं कि इस टाइप से होगा, ये 2 गो हो गया, और तीसरा एक इस टाइप से भी होगा, और चौथा हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो स्पर्शी रेखा की बात इतना ही है, और इतना में से एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ऐसा है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक और चर्चा कर ले रहे हैं कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो अधिकतम कहा जाएगा तो 2 गो, 1 और 1 2। मान लीजिए कि ये बिंदु P है, तो इस पर हम अधिकतम कै गो खींच सकते हैं, 2 ही खींच सकते हैं, ठीक है ना। और न्यूनतम तो 0, कोई खींचना जरूरी नहीं है, 1 भी खींच सकते हैं और 2 भी खींच सकते हैं। लेकिन कहिएगा कि अब 3 गो तो संभव नहीं है, इस बिंदु से तीसरा कोई स्पर्श रेखा होगा ही नहीं, तो अधिक से अधिक 2 खींच सकते हैं, ठीक है, कम से कम 0, ठीक है ना। लेकिन स्पर्श रेखा 1 भी खींच सकते हैं और 2 भी खींच सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में संबंध क्या होता है, तो ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। ये अगर मान के चलिए कि अगर 10 cm है तो ये भी 10 cm है, ठीक है। और भी बात इसके बारे में जानना है, अगर केंद्र से इस पर त्रिज्या खींच दिया जाए, ये बिंदु अगर P है, स्पर्श है, तो ये कोण कितने का होता है, 90 का होता है। इसको भी मिला दीजिएगा तो ये भी कोण कितने का होता है, 90 का होगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो वृत्त और स्पर्श रेखा संबंधी जो भी बात की जानकारी देनी थी मैंने आपको दे दिया, और 1 नंबर का इस पर 1 2 नहीं 50 सवाल आपको बन जाएंगे, और बात जितना मैं समझा दिया हूँ उतना ही याद रखना है, ठीक है। अभी तक अगर BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो उसे फॉलो कर लेना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत है।